नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका काफ़ी दिन बाद स्वागत। हम सब ने हर घर तिरंगा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, मिशन में पार्टिसिपेट किया और आई एम श्योर हम सब ने तिरंगे लगाए होंगे, तिरंगे लहराए होंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो मोदी जी ने 15 अगस्त को कही कि हमें देश को अमृतकाल में डेवलप्ड नेशन की तरफ अगर लेके जाना है तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और कैसे हमें भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और ये चीज़ हम बहुत टाइम से कह भी रहे हैं, सारे कह रहे हैं, जानते हैं। मेरे आपने अगर कुछ पुराने अभी थोड़े दिन पहले के वीडियोस देखे होंगे तो यही दो बातें। तीसरी चीज़ जो नहीं कही वो थी पॉपुलेशन कंट्रोल। तो करप्शन, नेपोटिज्म और पॉपुलेशन, ये तीन वो चीज़ें हैं जिससे मेरिटोक्रेसी पीछे रह जाती है। हमें कहीं ना कहीं इस बिंदु पे भी चर्चा करनी पड़ेगी और इनके खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी। क्यों एक 95% वाला बच्चा आईआईटी में सीट नहीं निकाल पाता और 43% वाला लड़का वो सीट निकाल लेता है? क्यों एजुकेशन में रिजर्वेशन होनी चाहिए? जिनको देनी है उनको दीजिए, पर जो डिज़र्व करते हैं उनको तो होनी ही चाहिए ना। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इमर्ज कर रहा है कि मेरिटोरियस पीपल are leaving the country because there is not enough good quality education which is affordable. सरकार अपनी तरफ से नए IIT IIMs खोल रही है, बट जिस देश में 2 करोड़ लोग पैदा होते हों हर साल और उसमें से करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हों जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आतुर हैं, तो उनके लिए उतनी सीट्स, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं भी हो सकता, कम से कम 50% तो होना चाहिए। अगर उसमें से 10% भी मेरिटोरियस हैं तो 10 लाख से ज़्यादा सीटें हर साल वेरियस ग्रेजुएशन कोर्सेज में, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, वट एवर थिंग आर पॉसिबल, शुड बी अरेंज्ड इन पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम। एंड दैट इज़ वन श्योर शॉर्ट वे ऑफ बिल्डिंग अ गुड मेरिट बेस्ड कंट्री। जो कल मोदी जी ने कहा भी कि नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। जब ईमानदार लोग जो डिज़र्विंग हैं, जो टैलेंटेड हैं, अगर वो देश छोड़ जाएंगे और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हम कैसे एक मेरिट बेस्ड कंट्री बनाएंगे? सो गवर्नमेंट शुड एनकरेज वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद एजुकेशन। आपको उनको जितना पढ़ाना है पढ़ाइए, उनके लिए स्कूल्स खोलिए, सबके लिए स्कूल्स खोलिए, सबको हेल्थ केयर दीजिए जो डिज़र्व करते हैं, अर्निंग है, फ्री में नहीं, जो डिज़र्व करते हैं, जो पुअर हैं, और जो हम दो हमारे दो के कानून को मानते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देना भी उसको जो डिज़र्व करता हो। आपने बच्चे पैदा किए 20, वो देश की जिम्मेवारी नहीं है। आप गरीब हैं, आपके 2 बच्चे हैं, वो देश की जिम्मेवारी हो सकते हैं। आपके 100 बच्चे देश की जिम्मेवारी नहीं हो सकते। तो ऐसे परिवारों को जिनमें ये गरीब बच्चे पलते हैं उनको आप फ्री एजुकेशन दीजिए, बट आगे फर्दर हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मत दीजिए। आप उनको एजुकेशन के लिए सपोर्ट दीजिए, कोचिंग दीजिए, बुक्स दीजिए, बढ़िया से बढ़िया टीचर्स दीजिए, उनको स्पेशल इंसेंटिव दीजिए कि वो अपने माँ बाप के साथ लेबर ना करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन जब नंबर निकाल के सीट निकालने की बात हो, मेरिटोक्रेसी की बात हो, तो वो एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, ये कट ऑफ वाला सिस्टम जी भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जो बच्चे डिज़र्व करते हैं और शौक़ है जिन्हें पढ़ने का, वो आए पढ़ें, फर्दर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उन फील्ड्स में विच विल हेल्प अस बिल्ड अ बेटर भारत। मिशन बिल्ड बैक बेटर भारत के लिए हर वो भारतवासी जो अपने टैलेंट से, अपने मेरिट से, अपने पैशन से राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसकी देश को ज़रूरत है। और अगर क्रीम जो IIT IIM से टॉप करके जाती है वो इंडिया छोड़ देगी, अगर वो बच्चे जो अच्छी एजुकेशन सिस्टम प्रणाली का फ़ायदा उठाते हैं और आगे आते हैं और वो देश छोड़ देंगे, तो देश सिर्फ IAS, IPS या IFS नहीं चला पाएंगे। ब्यूरोक्रेसी पे दबाव बढ़ेगा, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही रह जाएगी, टैलेंट नहीं रह जाएगा। पढ़ पढ़ के रट के जो निकल गए, जो पैशनेट हैं वो नहीं काम कर पाएंगे देश के। तो भारत को
अगर अमृतकाल में जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाना है, नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो हमें टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए, मेरिटोरियस बच्चों को सपोर्ट करने के लिए पूरा एक महाकाय इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अयोध्या में, मथुरा में जब हम इतने भव्य मंदिर बना रहे हैं, वाराणसी में BHU है, एक एग्जाम्पल है। मथुरा में कहाँ है मथुरा की यूनिवर्सिटी? अयोध्या यूनिवर्सिटी कहाँ है? अयोध्या इंस्टीट्यूशंस ऐसे कहाँ हैं जहाँ पे भारतीय संस्कृति के आधार पे ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क खड़ा हो सके, जहाँ से करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले आज से 10 साल 20 साल बाद के वो कुछ बड़ा कर सके। हमारे मंदिर हमेशा से ही सामाजिक चेतना और उत्थान के केंद्र रहे हैं। आई थिंक वी शुड रिवाइव दैट कल्चर एंड द क्लियर कट मॉडल इज़ काशी विश्वनाथ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी का अभिन्न अंग है और महामना ने जो करके दिखाया था, आई थिंक उसको 10 गुना या 100 गुना लेवल पे आज करने की ज़रूरत है। लेट्स क्रिएट सच मेगा इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विद मेगा टेम्पल्स, जिससे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृत बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।